नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और 15 कमांड्स की। और इससे पहले भी हमने एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें हमने पहले ही 15 कमांड्स कवर की थी। तो और आज इस सेशन में हम उनके नेक्स्ट 15 कमांड्स को कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं टर्मिनल को। और जैसा कि हमने एक प्रीवियस ट्यूटोरियल में कमांड कवर अप की थी ls, तो ls की हेल्प से हमारे सिस्टम में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं हम उनको चेक कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ls-l की, जिसकी हेल्प से हम फोल्डर्स को डिस्प्ले भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उनकी परमिशंस और उनकी फर्दर डिटेल्स को भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इनको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप सिंपली chmod कमांड की हेल्प से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी डेस्कटॉप में जाके देख लेता हूँ कि कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल हैं मेरे पास। तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ कि मेरी जो फाइल 10 करके जो मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं सारी परमिशंस दे देता हूँ। तो आप उसको सिंपली chmod की हेल्प से दे सकते हो। और यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइल 10, फाइल का नेम, और यहाँ पे सारी परमिशंस उसको मिल गई हैं। अगर आप फाइल परमिशंस के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। उसमें हमने एक फाइल परमिशंस करके एक ट्यूटोरियल में सारी परमिशंस और उसकी फर्दर डिटेल कवर अप की थी, तो आप उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं sudo कमांड की। sudo कमांड की हेल्प से आप किसी भी थर्ड यूजर में कोई भी कमांड अप्लाई कर सकते हो जो कि मेन ऑथेंटिकेट होती है रूट यूजर की। मतलब कि बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो सिर्फ रूट यूजर ही परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर आप थर्ड यूजर को ओपन करके उसमें वो कमांड अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिंपली sudo की हेल्प से उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं curl की। तो इसकी हेल्प से आप अगर किसी भी वेबसाइट के बारे में फर्दर डिटेल जानना चाहते हो कि उसके बैकएंड पे कौन कौन सी सर्वर्स या कौन कौन सी प्रोग्रामिंग वर्क कर रहे हैं, तो आप सिंपली इसके आगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लिख सकते हैं। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो उसकी जितने भी डिटेल्स रहेंगी, बेसिक जो कोडिंग रहेगी उसके बैकएंड पे, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो या आप कोई वेबसाइट के रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो ये कमांड काफी हेल्प आती है उस टाइम पे। तो अब हम बात करते हैं cp कमांड की, जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सबसे पहले लगाता हूँ ls। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं 1 से 10 तक और एक फोल्डर है हमारा A2IT। और अगर मैं इनको कॉपी करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ cp स्पेस, और मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ होम A2IT, यहाँ पे मेरा यूजर लोकेटेड है, और इसमें मैं हूं डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप से मुझे कॉपी करनी है फाइल 10 और इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूं अपने होम में A2IT के डेस्कटॉप के A2IT के नाम के फोल्डर में। तो यहाँ पे जो बेसिकली मैंने अपने फोल्डर जो A2IT जिसमें वो कॉपी कर रहा था उसकी मैंने परमिशंस को बंद कर रखा है और रूट यूजर को ही एक्सेस दे रखा है। तो मैं पहले दोबारा से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। और अब हम उस पर्टिकुलर फाइल को मूव करते हैं फोल्डर 1 में। तो मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा फोल्डर 1 और एंटर। और यहाँ पे हमारी तो यहाँ पे हमारी जो पर्टिकुलर 1 थी फाइल वो सिंपली कॉपी हो जाएगी हमारे फोल्डर 1 में। तो इस तरह से हम cp कमांड को यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट कमांड आती है mv, जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल को मूव कर सकते हैं। और सेकेंडली हम इसी कमांड की हेल्प से किसी भी फाइल या फोल्डर का नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सिंपली डेस्कटॉप में हूँ, तो डेस्कटॉप में मेरे पास, एक मिनट देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से फोल्डर्स और फाइल्स हैं। तो मैं सिंपली चाहता हूं कि मेरे पास जो फाइल 2 करके फाइल है इसका मैं नेम चेंज कर दूं abc के साथ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा mv, यहाँ पे लिखूंगा फाइल 2 और यहाँ मैं उसका न्यू नेम मेंशन करके एंटर कर दूंगा। और दोबारा से चेक करते हैं तो मेरी जो यहाँ पे फाइल 2 थी उसका नेम चेंज हो गया है abc इस तरह से। और अब मैं दोबारा से mv कमांड की हेल्प से जो मेरी abc की न्यू फाइल बनी है
उसको मैं मूव कर देता हूँ फोल्डर 1 में। तो इसके लिए मेरे को उसकी पर्टिकुलर डायरेक्टरी मेंशन करनी होगी। और यहाँ पे मेरे पास है फाइल ABC, तो मैं इसको मूव करना चाहता हूँ होम के मेरे A2IT यूजर के डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में मेरे पास है फोल्डर 1 और एंटर। और यहाँ पे मेरी वो फाइल है जो फोल्डर 1 में मूव हो गया है, तो हम देख लेते हैं LS की हेल्प से। तो यहाँ से वो फाइल रिमूव हो चुकी है, वो जा चुकी है मेरे फोल्डर 1 में। तो इस तरह से हम MV कमांड को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आ जाती है uname। तो uname की हम हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने uname जैसे ही लिखा तो यहाँ पे Linux लिखा आ गया। इसके अलावा एक और कमांड है uname से सिमिलर ही, तो हम uname लिख के यहाँ पे लगा देंगे -a। तो इसकी हेल्प से हमारे पास जितनी भी डिटेल्स रहेंगी फर्दर उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की या फिर उस पर्टिकुलर OS की, वो हमें सारी शो हो जाएंगी। जैसे हमारे उसमें कौन सा IP एड्रेस अभी इंस्टॉल्ड है और कौन सा उसके कौन से बिट्स का है और कितने टाइम से वो चल रहा है। तो इसकी नेक्स्ट कमांड आती है systemctl। तो systemctl वो कमांड है जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर किसी भी सर्विस को रोक सकते हैं, चला सकते हैं या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली systemctl लेके एंटर करता हूं और यहाँ पे मेरे पास जितनी भी कमांड्स अवेलेबल हैं जो मैं systemctl के साथ लगा सकता हूँ वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। और systemctl की हेल्प से जैसा कि मैंने बताया हम किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को रोक सकते हैं, चला सकते हैं, उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ systemctl स्टेटस फायरवॉल। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं systemctl फायरवॉल की हेल्प से मैंने अपने फायरवॉल का स्टेटस को ओपन कर लिया, जिसमें ये शो कर रहा है कि वो अभी एक्टिव है और अभी इस टाइम पे वर्किंग में है। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर सर्विस का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसी कमांड की हेल्प से आप उसको स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कमांड आ जाती है lsbik। तो lsbik की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने पार्टीशंस क्रिएट हो चुके हैं और उन पार्टीशंस में कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास सिंपल एक हार्ड ड्राइव है जिसको सब पार्टीशन 2 हो रखे हैं, और जो उसका सेकंड पार्टीशन है उसके भी 2 सब पार्टीशंस बन चुके हैं और यहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। तो इस तरह से आप इस कमांड की हेल्प से अपने सिस्टम की मेमोरी या आप कह सकते हैं स्टोरेज को आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड आ जाती है yum, जिसको मैं पहले ही यूज कर चुका हूं इस ट्यूटोरियल में। तो yum कमांड की हेल्प से हम किसी भी पैकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी इंस्टॉल्ड पैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले इंस्टॉल किया था SSH के पैकेट को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा yum इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर, और ये कुछ टाइम में चेक करेगा और मेरे पैकेट को इंस्टॉल कर देगा। फिलहाल मैं अभी सुपर यूजर में लॉगिन नहीं हूं तो मेरे यहाँ पे ये पैकेट को इंस्टॉल नहीं कर पा रहा। तो मैं सिंपली आपको अपने रूट यूजर में जाके इसको अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से उसी कमांड को लिखता हूं और यहाँ पे एंटर। और कुछ ही देर में वो उसके पैकेट्स को इंस्टॉल कर देगा, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे यहाँ पे कुछ इसको मिला नहीं करने को। और इसी कमांड की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर पैकेट को रिमूव भी कर सकते हो। बस जहां पे हमने इंस्टॉल यूज किया है वहां पे हम लिखेंगे रिमूव, एंटर, और ये ऑटोमेटिकली जितने उसके पैकेट्स इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में उनको खुद ब खुद ही रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे परमिशन मांग रहे हैं, मैं कर देता हूँ यस। और यहाँ पे मेरे सिस्टम से ओपन SSH सर्वर के जितने भी पैकेट्स इंस्टॉल थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। और इसके नेक्स्ट जो कमांड है वो है nmcli। तो nmcli की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम की फर्दर डिटेल्स, जैसे कि मेरे सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर वर्क कर रहा है, कौन से मेरे पास केबल कनेक्टेड है, उसमें कौन सा IP रूट चल रहा है और कौन से IP एड्रेसेस दे रखे हैं और उसकी और फर्दर डिटेल्स। और अगर मैंने कोई DNS सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है तो उस सर्वर की डिटेल्स प्लस उसके इंटरफेसेस भी
मेरे को यहाँ पे शो कर देगा NMCLI की हेल्प से। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और कमांड्स भी हैं, जैसे हम यूज कर सकते हैं हेड कमांड को। तो मैं बात कर रहा था हेड कमांड की, तो हेड कमांड की हेल्प से हम किसी भी फाइल को फर्दर इसी टर्मिनल की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूँ यहाँ पे हेडर और किसी भी एक फाइल का नेम जिसमें मैंने कुछ टाइप कर रखा है, और यहाँ पे मेरे पास वो सारे शो हो जाएंगे कि हमारे उस पर्टिकुलर फाइल में क्या कुछ सेव कर रखा है। तो जैसे मैंने कुछ टेक्स्ट को ऐड ऑन किया है आपको डिस्प्ले करने के लिए, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। और अगर आप उस फाइल की पर्टिकुलर लाइंस को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो head-3 और उस पर्टिकुलर फाइल का नेम। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी यहाँ फर्स्ट 3 लाइंस शो हो गई हैं। और अगर आप और लाइंस को देखना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे 3 की जगह 4 लिख सकते हो और यहाँ पे बाकी पूरी 4 लाइंस शो हो जाएंगी। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो कि मेरा टोटल 5 लाइंस की ये फाइल थी, जिसमें पहली लाइन एम्प्टी थी और बाकी लाइंस में लिख रखा था। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट 4 लाइंस शो हो गई हैं। तो इस तरह से आप इन बेसिक कमांड्स को अपने डेली रूटीन में यूज करके अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हो। तो शुक्रिया, आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नई कमांड्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।